नमस्कार दोस्तों, आरपी कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों के बीच में जनरल नॉलेज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो यूपीएसआई और सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और अन्य वनडे एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, जैसे एनटीपीसी रेलवे चल रहा है या ग्रुप डी आगे आने वाला है दोस्तों, सबके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ए धोई, बी गोवर्धनाचार्य, सी जयदेव और डी लक्ष्मण सेन। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आ जाएगा सी जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? ए भीम द्वितीय, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद और डी है पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर आ जाएगा भीम द्वितीय। हाँ, भीम द्वितीय ही होगा। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय ने किया था दोस्तों। ठीक है, भीम द्वितीय। आगे देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी डी क्वेश्चन दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने नियुक्त किया था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, इसका कार्यकाल था 1206 से 1210। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मुबारक खिलजी, सी खुसरो खान, डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों स्वयं को सिकंदर ए शानी, यानी इसी को द्वितीय सिकंदर घोषित किया था। सिकंदर ए शानी यानी द्वितीय सिकंदर अपने को घोषित किया था। ठीक है, क्योंकि वह विश्व विजेता भी बनना चाहता था। सिकंदर विश्व विजेता था, इसलिए भी उसका नकल करके द्वितीय सिकंदर अपने को मानता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए विजय राय ने, बी हरिहर द्वितीय ने, सी हरिहर और बुक्का ने और डी दोस्तों बुक्का द्वितीय ने। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपीली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर एवं बुक्का ने विदारण्य संत के प्रभाव के में आकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 में, ये सन याद रखिएगा दोस्तों। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, औरंगजेब। इसमें आपका आंसर होगा बी जहांगीर। दोस्तों दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथम का प्रारंभ जहांगीर ने, नहीं सॉरी, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा, प्रथम बोलते हैं दोस्तों, का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। अब देखिए दोस्तों, दो अस्पा क्या मतलब है? दो अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, और सिंह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद में 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। यही अंतर था बस। अगला देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा शाहजहां। ठीक है, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला देखते हैं। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए घोर सूखे की दशा, बी गोल गुंबद, सी भारी वर्षा और डी है गोमतेश्वर की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर होगा गोल गुंबद। इन गोल गुंबज या गुंबद दोनों कह लीजिए एक ही होता है। ठीक है, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान एवं बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1656 में करवाया था। ठीक है, यहाँ का गुंबद विश्व का सबसे दूसरा विशाल अर्धवृत्ताकार गुंबद है। दूसरा विशाल है, एकदम अर्धवृत्ताकार गुंबद है। आगे देखते हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक
का लेखक कौन है? ए अकबर, बी अबुल फजल, सी फिरदौसी, डी जहांगीर। दोस्तों इसमें आंसर होगा बी अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक, यह ग्रंथ 3 खंडों में विभक्त है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित, डी गंगा भट्ट। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना दासबोध में समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है दोस्तों। ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह, और ये दोस्तों जहांदार शाह। तो दोस्तों में आंसर होगा आपका बी मोहम्मद शाह। ठीक है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। अगर देखते हैं, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी लाहौर, और डी है तलवंडी। दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा तलवंडी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे। ठीक है, इनका अगर समय देख लिया दोस्तों 1469 से 1539 के बीच था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर, सी बी है दोस्तों सी राजगोपालाचारी, और सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी है दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका बी सी राजगोपालाचारी। दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ए लॉर्ड लिन लिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवेल, और दोस्तों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका बी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था दोस्तों। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिंग, और डी है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी विलियम बेंटिक। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक ने लगाया था। दोस्तों अगर इसके बारे में बात किया जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इसने 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आगे देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास एवं असम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महालवाड़ी जो प्रथा या व्यवस्था थी इसको पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? पूर्वी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे, और डी अवध तिरहुत रेलवे। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए बंगाल गजट, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी पायनियर, और डी है संवाद कौमुदी। डी है दोस्तों संवाद कौमुदी।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल गजट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये मुंबई, कोलकाता, सी मद्रास और ये दोस्तों पांडिचेरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी यानी कलकत्ता। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी उस समय बंगाल से होता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड रिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड डफरिन। दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका सी लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, व्यापकता का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति, इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।